लीजिएगा अजय श्रीवास्तव जी का, वो अपनी रचना प्रस्तुत। धन्यवाद प्रवीण भाई। सबसे पहले मैं अपने स्वर्गीय बाबूजी को नमन करूंगा अंतर्मन में, और आप सब सुधी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। इस मंच पे व्यंग और हास्य के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय सुरेंद्र शर्मा साहब हैं, उनको नमन करूंगा। जैसा भाई दिनेश कह रहे थे कि वो कविता ही नहीं है जिसमें संवेदना ना हो, मैं उसी संवेदना को लेकर के आगे बढ़ूंगा। मेरी ये कविता छंद मुक्त कविताएं हैं जिनको लेकर के मैं मंच पे आ रहा हूं। भाई प्रवीण ने माँ की बात की, मैं अपनी बात भाऊजी से शुरू करूंगा। हाँ, स्वागत। धन्यवाद। हर कविता की एक छोटी सी कविता यात्रा होती है, आपको उसके साथ लिए चलता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे। स्वागत भाई। ये रचना तब लिखी गई थी जब मेरी बेटी करीब 6 साल की थी और मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। मैं एक दिन शेविंग कर रहा था, दाढ़ी बना रहा था, और मेरी बेटी पीछे खड़े होकर उसने बड़े उत्सुकता से मेरे से पूछा, डैडी ये क्या कर रहे हो? देखिए कविता ने यहाँ से जन्म लिया कि दीवार पर टंगे आईने के सामने चेहरे पर लगे साबुन के झाग को ब्लेड से हटाते ही बाबूजी दिखे मेरे ही चेहरे में। जब मेरी बेटी ने पीछे से आवाज लगाई, मुझे भी झाग लगा दो ना। कि दीवार पर टंगे आईने के सामने चेहरे पर लगे साबुन के झाग को ब्लेड से हटाते ही बाबूजी दिखे मेरे ही चेहरे में। जब मेरी बेटी ने पीछे से आवाज लगाई, मुझे भी झाग लगा दो ना। और देखिए मैं अपने फादर को याद कर रहा हूं कि मुझे भी झाग लगा दो ना। और अचानक 40 साल पहले की मेरी ही आवाज की अनुगूंज सुनाई दी मुझे। मुझे याद है कि कभी मैंने भी अपने बाबूजी से, अपने फादर से यही सवाल किया था कि दीवार पर टंगे आईने के सामने चेहरे पर लगे साबुन के झाग को ब्लेड से हटाते ही बाबूजी दिखे मेरे ही चेहरे में। जब मेरी बेटी ने पीछे से आवाज लगाई, मुझे भी झाग लगा दो ना। और अचानक 40 साल पहले की मेरी ही आवाज की अनुगूंज सुनाई दी मुझे, और मैं मुस्कुरा के रह गया ठीक बाबूजी की तरह। और मैं मुस्कुरा के रह गया ठीक बाबूजी की तरह। और बाबूजी के चित्र बना रहा हूं, और मैं मुस्कुरा के रह गया ठीक बाबूजी की तरह। आंखों के छोर से, आंसू के रूप में आंखों के छोर से याद आ गया उनका धोती पहनना, खद्दर पहनना, चश्मा लगाना, छड़ी पकड़ना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, पढ़ना पढ़ाना, टोकना डांटना, और हम सब कर बिदक कर पूछना, बाबूजी तुम कैसे रहते हो, क्या करते हो? आंखों के छोर से याद आ गया उनका धोती पहनना, खद्दर पहनना, चश्मा लगाना, छड़ी पकड़ना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, पढ़ना पढ़ाना, टोकना डांटना, और हम सब कर बिदक कर पूछना, बाबूजी तुम कैसे रहते हो, क्या करते हो? और आज अचानक मेरी बेटी के मुझसे पूछने पर अरे यार डैडी कैसे लगने लगे हो? देखिए बाबूजी का प्रवेश मेरे में, अरे यार डैडी कैसे लगने लगे हो? तोंद निकल आई, जल्दी सोने लगे हो, जल्दी उठने लगे हो, बहुत टोकने लगे हो, बहुत डांटने लगे हो, बहुत पढ़ने लगे हो, बहुत पढ़ाने लगे हो। तो अचानक कौन आया वो झुर्रियों भरा आसान चेहरा। वो अचानक कौन आया वो झुर्रियों भरा आसान चेहरा, जो गोया कह रहा हो, बाबूजी और कोई नहीं, ये मैं ही तो हूं। बहुत अच्छे। आज मेरी बेटी के मुझसे पूछने पर अरे यार डैडी कैसे लिखने लगे हो, तोंद निकल आई, जल्दी सोने लगे हो, जल्दी उठने लगे हो, बहुत टोकने लगे हो, बहुत डांटने लगे हो, तो अचानक कौन आया वो झुर्रियां भरा आसान चेहरा, जो गोया कह रहा हो, बाबूजी और कोई नहीं, ये मैं ही तो हूं। और अंतिम के समंदर में भिगो कर भुला दिया था। बहुत अच्छे। एक 2 मिनट की और रचना मैं पेश करके आपकी इजाजत से, स्वागत। इसी श्रृंखला की एक रचना है। आप यही संवेदना, यही विचार अपने का परिवर्तन कैसे होता है कि एक समय होता है, भाई प्रवीण ने माँ की बात की, ये रचना मैं माँ को समर्पित करता हूँ कि आपकी माँ आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, और एक समय आता है जब आपको उसकी इसी तरीके की जरूरत होती है। ये बात ध्यान में रखें और मेरी रचना का आनंद लें। तरु का सालाना जीवन चक्र, तरु मतलब पेड़, तरु का सालाना जीवन चक्र पतझड़
और गिरे पत्ते को इकट्ठा करने के कुछ पहले ही हरियाली का फिर जीभ चिढ़ाना। आपने देखा होगा कि पत्ते गिरते हैं, उसके पहले ही हरियाली की कोपलें फूटने लगती हैं। तरु का सालाना जीवन चक्र पतझड़ और गिरे पत्ते को इकट्ठा करने के कुछ पहले ही हरियाली का फिर जीभ चिढ़ाना, ठगा समय केवल एक जीवन चक्र के साथ। तरु का सालाना जीवन चक्र पतझड़ और गिरे पत्ते को इकट्ठा करने के कुछ पहले ही हरियाली का फिर जीभ चिढ़ाना, ठगा समय केवल एक जीवन चक्र के साथ। अब अगली लाइनों पर आपका ध्यान चाहूंगा। ठगा समय केवल एक जीवन चक्र के साथ। अब जवान से बूढ़ी हुई अम्मा को ही देखो, अब जवान से बूढ़ी हुई अम्मा को ही देखो। पहले से ज्यादा गोरी, पहले से ज्यादा छोटी। खाना खाओगी? दे दो। पानी पी लो? पी लेती हूँ। अब सो जाओ अम्मा, सो जाती हूँ। अब उठ भी जाओ, उठ जाती हूँ। एक आज्ञाकारी सी, गुड़िया सी, गठरी सी सोफे पर बैठी मेरी दो बेटियों के बीच मेरी तीसरी बेटी सरीखी मेरी अम्मा। पानी पी लो? पी लेती हूँ। खाना खा लो? खा लेती हूँ। अब सो जाओ, अब सो जाओ, सो जाती हूँ। अब उठ जाओ, उठो भी। एक आज्ञाकारी सी, गठरी सी, गुड़िया सी सोफे पर बैठी मेरी दो बेटियों के बीच मेरी तीसरी बेटी सरीखी मेरी अम्मा। जी करता है भींच लूं कसकर, जी करता है भींच लूं कसकर ले जाऊं, जी करता है भींच लूं कसकर ले जाऊं घुमाने टहलाने उंगली पकड़कर और खिलाऊं आइसक्रीम और जी भर के देखूं अम्मा के भोले चेहरे पर कभी कभी उभरती आभा को जो ओझल हो गई थी बाबूजी के जाने के बाद। जी करता है भींच लूं कसकर ले जाऊं घुमाने उंगली पकड़कर और खिलाऊं आइसक्रीम और जी भर के देखूं अम्मा के भोले चेहरे पर कभी कभी उभरती आभा को जो ओझल हो गई थी बाबूजी के जाने के बाद। ले लूं भलैया अब जिसकी आंखों से ओझल होने पर बेचैनी होती है। वाह वाह वाह। ले लूं भलैया अब जिसकी आंखों से ओझल होने पर बेचैनी होती है। अंतिम लाइन आपको दे रहा हूं कि ले लूं भलैया अब जिसकी आंखों से ओझल होने पर बेचैनी होती है और दिख जाने पर ठंड पड़ जाती है कलेजे पर एक बाप की तरह। अब जिसके आंखों से ओझल होने पर बेचैनी होती है और दिख जाने पर ठंड पड़ जाती है कलेजे में एक बाप की तरह और मन आशीष देता है और मन आशीष देता है माँ मेरी बेटी तू खुश रह आबाद रह, माँ मेरी बेटी तू खुश रह आबाद रह। बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी का। मैं चाहता हूँ तालियां एक बार पूरा सदन मिलकर भरपूर बजाए ताकि ये पता लगे कि संस्कार धानी में संस्कारों की कविताएं आप मन से सुन रहे हैं। माँ का उन्होंने जिक्र किया, हमारे बड़े गजलकार हैं मंगल नसीम। उन्होंने लिखा है कि क्या सूरत क्या सीरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पाम छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी, उनसे भी था प्यार उसे, उससे जिन्हें कदूरत थी, सच कहते हैं माँ हमको तेरी बहुत जरूरत थी। उस विचार तक लेकर गए हमारे अजय भाई और मित्रों में क्रम आगे बढ़ाते हुए उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं जिनका अभी आमंत्रण का समय नहीं है लेकिन समय आवश्यक हो गया है उनको बुलाने का। मैं इस समय हमारी हिंदी वाचिक परंपरा के सबसे बड़े हास्य शिखर पुरुष श्री सुरेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि क्रिकेट के लोगों को गर्व है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर हैं, गायन के लोग गर्व करते हैं हमारे पास लता मंगेशकर हैं, हम सब लोग गर्व करते हैं कि हमारे पास वो चेहरा है जिसे पूरी दुनिया में उनके शब्दों के लिए, उनके हास्य के लिए सुरेंद्र शर्मा के नाम से जाना जाता है। और अब तो वो जिस स्वरूप में पहली बार आए हैं, मैं चाहता हूं कि पूरा सदन भरपूर तालियों के साथ हाथ उठाकर स्वागत करे पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी। ये हाथ उठाकर ताली बजवाने की क्या जरूरत थी? बेवजह में इनसे एक्सरसाइज करवा रहा है, अच्छे खासे सीटी को मार रहा है यार। देखिए एक निवेदन ये है, जो सामने ये कैमरा है इसको आप ऑफ कर दें।